How are you all? Hope so that you will be fine and enjoying good health. Today I am going to deliver the lecture of class 7, subject maths and lecture number 3. Today I am going to start my unit number 8 and the topic is algebraic expression. Here are two exercises, exercise 8a and 8b. Before explaining the algebraic expression, I would like to explain variables, coefficient and constant. Variables are unknown values. The unknown number. A variable is an unknown number represented by a letter. यानी कि कोई भी unknown number है. Variable mean a quantity changeable. Variable का मतलब क्या होता है? Changeable quantity. ठीक है? तो वेरिएबल को हम जो है वो शो करते हैं किसी भी लेटर से शो कर सकते हैं. वो लेटर x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है या z हो सकता है. इन लेटर से हम इसको शो करते हैं. कोफिशिएंट्स, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स आर द वैल्यूज. कोफिशिएंट क्या है? A number that is placed before the variable is called the coefficient. इनके इस वेरिएबल के साथ जो नंबर हम लगाते हैं, इससे पहले जो नंबर हम लगाते हैं वो क्या कहलाता है? उसका वेरिएबल. फॉर एग्जांपल मैं x के साथ -3 लगा देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है, कोई भी अननोन. और ये -3 हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट है. ये हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट. अगर y के साथ मैं 2y लगा देती हूँ तो ये क्या होगा? ये आपके पास कोएफिशिएंट होगा, ये आपके पास वेरिएबल होगा. और अगर मैं z के साथ लगा देती हूँ, 4z लगा देती हूँ, तो 4 इसमें कोएफिशिएंट है और z इसमें वेरिएबल. ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? आपके पास कोई भी अननोन नंबर जो है वो आपके पास क्या होता है? वेरिएबल. और वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जो आपके पास लगा होता है उसका वो क्या कहलाता है? उसका कोएफिशिएंट कहलाता है. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ सिंबल विद अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, उसमें जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, देखिए वेरिएबल जो होती है वो चेंजेबल होती है क्वांटिटी, लेकिन जो कांस्टेंट होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है. कांस्टेंट क्या होती है? फिक्स्ड. कांस्टेंट कौन सा नंबर होता है? फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 14 ले रही हूँ, -3 ले रही हूँ, -5 ले रही हूँ, 20 ले रही हूँ, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कांस्टेंट. कि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है. न्यूमेरिकल फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी होती है. तो ये क्या है? हमारे पास कांस्टेंट्स हैं. ये सारे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट. ये हमारे पास जो x y z हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जो लगे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट कहलाते हैं. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हम डिफरेंट वेरिएबल और कांस्टेंट को हम इकट्ठा करके लिखते हैं विद द ऑपरेशंस, यानी कि जब उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन, ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन. ठीक है, जब इन वेरिएबल्स के दरमियान में हम कोई जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेती हूँ -3x, ठीक है, ये ले लेती हूँ +2y और यहाँ से मैं कोएफिशिएंट ले लेती हूँ -5 ले लेती हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या बन जाएगा हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए डिफरेंट आपके पास जो है क्या है? ये वेरिएबल्स या इनको जब वेरिएबल्स और ये आपके पास टर्म्स भी हैं. डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन आ जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं वो? अलजेब्रिक. ये अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि ये पूरे का पूरा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वो सिंगल टर्म भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ से -3x ले लेती हूँ, दैट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये भी क्या है? आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अगर मैं ले लेती हूँ 2y -5, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब उसके बाद लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? ऐसी टर्म जिसमें आपके पास वेरिएबल्स, दो ऐसे टर्म जिनमें आपके पास वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, जिनमें आपके पास वेरिएबल सेम हो और उनके ऊपर पावर भी जो है या उनको एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, पावर भी सेम हो, तो वो क्या कहलाती है? लाइक टर्म्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ एक टर्म लेती हूँ 2xy, ये एक टर्म है, और दूसरी टर्म में ले रही हूँ 2xy
3xy, तो दोनों क्या है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगी। वो कैसे, देखिए इनकी जो है वो वेरिएबल भी सेम है x और y, और वेरिएबल के ऊपर पावर दोनों के ऊपर 1 1 है, वेरिएबल की पावर भी सेम है। अगर मैं ले लेती हूँ एक टर्म मेरे पास है 2xy और 3 दूसरी हमारे पास पावर टर्म है 2xy स्क्वायर है, ठीक है, तो ये कौन से टर्म्स होंगे, ये अनलाइक टर्म्स होंगे। कौन सी टर्म्स होंगी, अनलाइक टर्म्स, बिकॉज इनके देखिए वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है। या अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3y ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 3xy ले लेती हूँ, तो ये भी क्या है हमारे पास अनलाइक टर्म्स है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें यहाँ y और यहाँ पर xy है, ठीक है, तो वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो तो वो क्या कहलाती हैं, लाइक टर्म्स, ठीक है, और अगर वेरिएबल और पावर भी डिफरेंट हो तो हमारे पास वो क्या आती है, अनलाइक टर्म्स आते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8A में स्टार्ट करने जा रही हूँ, ऐड। क्या करना है, हमने इसको ऐड करना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमने उनको क्या करना है, ऐड। एक्सरसाइज नंबर 8A है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें मैं आपको इसका पार्ट करवा देती हूँ, 6 पार्ट में करवा रही हूँ आपको। 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इनको ऐड क्या करना है, तो ऐड करने का एक रूल है, यानी कि जब आपके पास साइन रूल्स है, क्या है हमारे पास एक साइन रूल है, साइन रूल है हमारे पास कि जो माइनस प्लस वो क्या होती हैं, एक वैल्यू आपके पास माइनस की हो, दूसरी आपके पास प्लस होगी, तो वो होंगी क्या, वो होंगी माइनस, लेकिन साइन साथ में कौन सा होगा, साइन कौन सा होगा, ग्रेटर वैल्यू वाला होगा, ग्रेटर वैल्यू वाला, ठीक है। अगर एडिशन की वैल्यू ग्रेटर है तो साइन साथ में आपके पास आंसर में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, और अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा कि वो हो गए, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आपके पास साइन माइनस के नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्लस करेंगे, दो प्लस की वैल्यूज हैं तो वो दोनों क्या होंगी, प्लस, और साइन भी कौन सा होगा, प्लस ही होगा, साइन भी कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा। और अगर माइनस माइनस की दोनों वैल्यूज हैं तो वो होंगी क्या, वो होंगी प्लस, लेकिन साइन साथ में कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। ये आपने साइन रूल को अपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास दो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज हैं, एक प्लस की है एक माइनस की होगी, तो होगी क्या, दोनों होंगी माइनस, लेकिन साइन साथ में कौन सा आएगा, जो जिसकी वैल्यू बड़ी है। अगर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो आपके पास आंसर में प्लस का साइन आएगा, और अगर माइनस की वैल्यू है तो आपके पास आंसर में माइनस का साइन आएगा, और अगर दो प्लस की वैल्यूज हैं तो वो होंगी प्लस और साइन भी प्लस का आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास दो वैल्यूज माइनस की हैं वो होंगी तो प्लस, लेकिन साइन साथ में कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अब ये देखिए ये 3a स्क्वायर है, ये 7a स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके वेरिएबल भी सेम और इनके एक्सपोनेंट भी सेम। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऑपोजिट साइन है, अब यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, होंगे क्या, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू। अगर 7 में से मैं 3 को माइनस करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 4, और a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, 4a स्क्वायर रहेगा, और साइन कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया ग्रेटर वैल्यू वाला। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, प्लस की है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आया, यहाँ पर अगर मैं प्लस ना भी लगाऊं तो यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पर प्लस की वैल्यू है। अब अगेन आप देखेंगे एक प्लस की है एक माइनस की है, मैंने आपको क्या कहा है अगर ऑपोजिट साइन हो तो वो होंगे क्या, माइनस, और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू वाला। अब दोनों माइनस होंगे, माइनस 5ab और 3ab दोनों क्या रहेंगे, माइनस, और कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, माइनस की। देखिए माइनस 5 है, ये प्लस 2 है, तो साइन साथ में माइनस का आएगा। और इसी तरह ये भी ऑपोजिट साइन है, होंगे दोनों माइनस और साइन। देखिए 2 में से अगर यहाँ पर साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1b स्क्वायर, अगर मैं 1 ना भी लगाऊं तो यहाँ मुझे पता है इसके साथ 1 है। अब साइन कौन सा आएगा साथ में,
देखिए प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की छोटी है तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो इसी तरीके से आपने बाकी भी सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो है वो लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या है हमारे पास 4x² माइनस 5xy माइनस 6y², ये एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड आपके पास है 10xy माइनस 6x², उसके बाद प्लस 3y² और उसके बाद लास्ट आपके पास है 3y² माइनस 4x² प्लस 2xy। अब देखिए अरेंज नहीं किए हुए, हमने किस क्या करने हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास 4x² माइनस 5xy माइनस 6y² को मैं ऊपर लिख रही हूँ। उसके बाद 10xy किसके नीचे आएगा, लाइक टर्म्स के नीचे 10xy और उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस के, माइनस 6x², तो माइनस 6x² यहाँ पर आएगा माइनस 6x², ठीक है। लाइक टर्म के नीचे ही आप राइट करनी है और 3y² कहाँ आएगा, y² के नीचे y²। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टर्म है, थर्ड एक्सप्रेशन है 3y² कहाँ आएगा, 3y² के नीचे आएगा माइनस 4x² माइनस 4x² माइनस 4x² के नीचे और 2xy xy के नीचे, ठीक है। अब हमने इन तीनों को क्या करना है, हमने इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये दोनों देखें, ये दोनों कौन सी हैं, माइनस की हैं और ये क्या है, प्लस की। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस की हैं, दोनों होंगे प्लस, साइन माइनस का आएगा। माइनस 6 और माइनस 4 को प्लस करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 10 और प्लस 4 है तो क्या आएगा माइनस, ये ऑपोजिट साइन है, होंगे माइनस लेकिन साइन साथ में कौन से आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। तो यहाँ पर देखिए माइनस 6 और माइनस 4 करेंगे तो वो 10 आ गया और 10 में से ये माइनस का 10 आ गया और प्लस 4, मैंने क्या कहा जब ऑपोजिट साइन होंगे तो होंगे माइनस, तो मैंने इनको माइनस किया और साइन साथ में कौन सा आया, बड़ी वैल्यू वाला, तो ये क्या रहेगा माइनस 6x²। उसके बाद ये दो साइन वाले हैं 10 और 2 कितने देंगे 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 7 और सारे साइन होंगे दोनों माइनस किया तो 7 आ गया और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला, तो बड़ी से वैल्यू के साथ क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस 7xy आ जाएगा। और उसके बाद ये दोनों क्या है प्लस के हैं, 3 और 3 क्या रहेंगे 6x² और 6y², ठीक है। 6xy² माइनस 6y², दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 0, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 0, 0 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, a की वैल्यू आपको दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है, a प्लस b प्लस c, आपने क्या करना है तीनों वैल्यूज को इसी तरह प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है कि आपको x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, z की दी हुई है, आपने क्या करना है, आपने x, y और z तीनों को प्लस करके आपने जो है इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सब्ट्रैक्शन के, क्या होगा सब्ट्रैक्शन में। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है, मैं आपको एक पार्ट इसका भी करवा देती हूँ। इसमें थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड पार्ट इसका है। अब इसमें आपके पास क्या है 7a² माइनस 8ab माइनस b², ये करना क्या है आपने सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ऐड था अब क्या करना है आपने सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम माइनस 2a² प्लस 3ab माइनस 2b²। अब हमने कौन सी वैल्यू ऊपर रखनी है और कौन सी वैल्यू नीचे रखनी है। एडिशन में इस चीज का कोई इशू नहीं होता, अगर आप बड़ी वैल्यू को ऊपर रख दें छोटी वैल्यू को नीचे रख दें इसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपने ख्याल रखना होता है कि हमारी बड़ी वैल्यू ऊपर आए और छोटी वैल्यू नीचे आए। अब इसमें उन्होंने हमें खुद बता दिया है कि सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करें 7a² माइनस 8ab माइनस b² फ्रॉम, कि इसमें से आपने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद की जो वैल्यू होगी वो हमारी ऊपर आएगी और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू हमारी नीचे आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फ्रॉम कि इसमें से आपने इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 2a² आपका ऊपर आएगा प्लस 3ab माइनस 2b² और ये आपकी वैल्यू नीचे आएगी 7a² माइनस 8ab माइनस b²। और सब्ट्रैक्शन में देखिए एडिशन में हमने क्या किया था, जैसे हमने वैल्यूज लिखी हुई थी वैसे हमने राइट उनको सॉल्व कर दिया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, जो आपके पास नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके आपने साइन चेंज करने हैं।
अगर ये देखें ये किस चीज का है, प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में और ये माइनस क्या रहेगा प्लस में। इसके आपने साइन चेंज करने होते हैं मस्ट। अब ये आपके पास -7 और -2, अब आप इनको सॉल्व कर लें कि माइनस की दोनों वैल्यूज होंगी प्लस साइन साथ में कौन सा आएगा माइनस का, दोनों माइनस क्या रहेंगे 7 और ये क्या रहेगा -9a² हो जाएगा। अभी आपके पास प्लस का 8 है, ये प्लस का 3 है, दोनों होंगे प्लस, साइन भी प्लस का आएगा साथ में, 8 + 3 11ab। अब ये दो ऑपोजिट साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का होंगे माइनस, और साइन साथ में कौन से होगा बड़ी वैल्यू होगा। यहाँ 1b² है तो आंसर क्या रहेगा 1b² और साइन साथ में कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू वाला साइन कौन सा है माइनस का। तो इस तरीके से आपने जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं उसके लिए आपने जरूरी है कि जो फ्रॉम की बाद वाली वैल्यू उन्होंने आपको बताई है वो ऊपर रखें और दूसरी वैल्यू आप नीचे रखें। और एक चीज कि आपने नीचे वाला जो आपका एक्सप्रेशन है उसके आपने साइन पहले चेंज करने हैं, देन उनको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 4ax + 3by + 2cz if one of them is 5ax + by - 2cz find the other। दो क्वांटिटीज का सम आपको दिया हुआ है, अगर एक उनमें से ये है तो दूसरी क्या होगी। तो आपने 4ax + 3by + 2cz में से आपने 5ax + by - cz जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4a³ + 3a² - a - 5 टू गिव अ रिमाइंडर ऑफ 4। ठीक है, तो आपने उन्होंने क्या कहा है कि क्या हम सब इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो था आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इसके बाद जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज 8b, उसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो ये तो आपके पास साइन रूल थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आपको मैं बता रही हूँ साइन रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। साइन रूल क्या होते हैं कि जब आप दो सेम साइन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन, जब आप दो ऐड की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उनके साइन कौन सा आएगा, होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, लेकिन साइन कौन सा आएगा प्लस का आएगा। और अगर माइनस के दो होंगे तो वो क्या होंगे माइनस का साइन होगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, प्लस प्लस प्लस, जब दो प्लस के आपस में मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज तो प्लस ही होंगी, साइन प्लस का आएगा। जब दो माइनस की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो साइन कौन सा आएगा प्लस का आएगा। और अगर ऑपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो क्या होगी माइनस, और एक माइनस हो एक प्लस हो तो फिर भी क्या होगी आपके पास माइनस है। ये साइन रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। और अब हम जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 8b पर। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। बी एक्सरसाइज है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने क्या कहा है, आप इनको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और वेरिएबल इंडिकेट आपको जो किया है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है आपके पास, फोर्थ वाले मैं आपको करवा रही हूं, 6x² + xy + 2x - 2y² - y विद रिस्पेक्ट टू y। क्या करना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू y आपने इसको अरेंज करना है, क्योंकि ब्रैकेट में आपको जो वेरिएबल दिया हुआ है आपने उसके लिहाज से अरेंज करना है। तो अरेंज में किसके लिहाज से पहले कर रही हूँ, पहले मैं इसको कर रही हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले मैं इसको किस में कर रही हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ पहले मैं इसको। तो डिसेंडिंग में मीन्स क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो बड़े से छोटे की तरफ जाना डिसेंडिंग का मतलब होता है। अब सबसे बड़ी y की सबसे बड़ी वैल्यू मैं सबसे पहले रखूंगी, फिर उससे छोटी और फिर लिखती चली जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू y की कौन सी होगी, जिसका वेरिएबल सबसे बड़ा होगा। अब y की वैल्यू आपके पास ये है और एक वैल्यू y की आपके पास ये है और एक ये है। अब इन तीनों में वेरिएबल कौन सा बड़ा है, -2y
स्क्वायर, ये सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगी आपके पास प्लस एक्स वाई आ जाएगी, फिर आपके पास माइनस वाई आ जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास 2x आ जाएगी और फिर आपके पास क्या आ जाएगी 6x स्क्वायर आ जाएगी। ये आप इसको माइनस वाई प्लस एक्स वाई इस तरह भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग था और इसी तरह हमारा असेंडिंग है। असेंडिंग में हमने क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। छोटे से, तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को पहले आपने एंड से स्टार्ट की तरफ जाएंगे ना, तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर, तो आपका ये क्या बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग मीन बड़े से छोटा और असेंडिंग मीन छोटे से बड़ा। तो y के लिहाज से अरेंज करना है क्योंकि ब्रैकेट में y गिवन है, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी। तो साहब y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है जिसका वेरिएबल सबसे बड़ा होगा, तो वो है माइनस 2y स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस y। इसमें वेरिएबल की y की वैल्यू क्या है 1 है, इसमें भी 1 है। आप इसको भी पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लें, एक ही चीज है, कोई इसमें इशू नहीं है। प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर ये आ जाएगी हमारे पास। और बाकी भी क्वेश्चन आपने इसको इसी तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपने सिंप्लीफाई। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। मैं आपका इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, -3a³ होल स्क्वायर। अब अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर नंबर्स हैं और उनके ऊपर पावर है, तो इसका मतलब है कि पावर सबके ऊपर है, सिर्फ इस a के ऊपर नहीं है या सिर्फ 3 के ऊपर नहीं है, ये पावर जो है वो इन सबके ऊपर है। ठीक है, -3a³, इसका क्या मतलब है कि हम ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय -3a³, ये इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं या आप इसको इस तरह करें कि -3 से मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 क्या हो जाएगा 9, और a³ मल्टीप्लाई बाय a³। मैं आपको बताया था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो a⁻6। ठीक है, आप इसको एक स्टेप कर लें, इसमें 3 + 3 9, a⁻ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आपके पास एक और मेथड भी है इसी का, सेकंड मेथड मैं आपको करवा रही हूँ कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप -3 के ऊपर अलग से स्क्वायर ले लें और a³ के ऊपर अलग से स्क्वायर ले लें। ये इसका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको कि -3 के ऊपर ये अलग से स्क्वायर है और a के ऊपर अलग से। -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, -3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 3 3 9, क्या आ जाएगा आपके पास 9, और ये क्या होगा a3 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर्स दोनों आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 9 3 2 क्या हो जाएगा 6, दोनों से आपका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, आप इन दोनों तरीकों से इनको कर सकते हैं। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। इसका फोर्थ पार्ट में करवा रही हूं आपको, -4ab² होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a² होल क्यूब। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जिस तरह आपको पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है उसमें जस्ट ये चीज थी, अब यहाँ पर ये 2 आ गए हैं तो आपने पहले अलग अलग इनको सॉल्व करना है, फिर इनको आपस में बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -4 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि -4 का आपने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, और a का भी स्क्वायर लेंगे और b स्क्वायर का भी आप क्या लेंगे स्क्वायर। यही मतलब है ना कि स्क्वायर जो है वो इन तीनों के ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ इसका मतलब है क्यूब जो है वो 2 के ऊपर भी है, a स्क्वायर के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है, सॉरी a स्क्वायर के ऊपर भी क्यूब है और b के ऊपर भी क्यूब है। अब इसको -4 स्क्वायर का मतलब क्या है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 4 क्या हो जाएगा 16।
इसका आंसर 16 आएगा। ए स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को आपने क्या करना है कि आपने, इसका क्या मतलब है कि 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 2 क्या रहेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8, तो यहाँ पर क्या रहेगा 8। अब इसके ऊपर दो डबल पावर है, पावर की पावर है, तो दोनों आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, 3 2 6 और ये क्या रहेगा बी क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ए स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए 6 के साथ, और बी 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब के साथ। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 8 128। अब आपको मैंने रूल बताया था कि जब आपके बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो मैं उनकी पावर को कि वो हम बेस को एक ही दफा लिखकर उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। 128 ए 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और बी जो है वो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी पार्ट्स भी आपने इसके इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपलीफाई। इसमें क्या है आपके पास, मैं आपको इसका 5th पार्ट करवा रही हूं। 5a 5a इंटू 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8। अब 5a इंटू है 4a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 8, इसका क्या मतलब है कि जो 5a है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4a स्क्वायर के साथ, ये नहीं कि जस्ट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नो, आपका 5a जो है वो 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 7a के साथ भी हो रहा है और 8 के साथ भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप अंदर कर लें कि 5a मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 7a माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 8, कि 5a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 क्या हो जाएगा 20, a स्क्वायर और a स्क्वायर और a आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 1 है, बेस सेम है, बेस को एक ही दफा राइट करूंगी और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 + 2 a रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा a क्यूब माइनस 5 7 35 और a आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे a मल्टीप्लाई बाय a, दोनों के ऊपर पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 5 8 40, अभी a एज इट इज आता है। इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, वो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो कर लेंगे आप। और उसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है वो 2p स्क्वायर q स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p q क्यूब प्लस 4q4, और दूसरा एक्सप्रेशन है माइनस 2pqr। तो इसका मतलब है माइनस 2pqr सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तीनों के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपलीफाई करना है हमने। अब इसमें हमारे पास क्या है, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इंटू x माइनस 4। अब इसमें देखिए पहले जो इसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जस्ट एक वैल्यू होती थी कि दो एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू होती थी, उस एक वैल्यू को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पहले x इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस 4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ,
फिर -5x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और फिर -6 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है माइनस का, दोनों माइनस होंगे। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, -5x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, और -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। ये -4 वाला जो माइनस है ना, वो मैंने बाहर लिख दिया इसका। ठीक है, अब ये क्या होगा, x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, इनकी पावर z हो जाएंगी, x क्यूब -5x x के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x स्क्वायर, -6x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, -6, -x स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर, 5x 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -20x, और -6 4s are 24। अब ये माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो अंदर सारे साइन चेंज कर देगा। जब प्लस का साइन होगा देन वो चेंज नहीं करेगा, हाँ जब माइनस का साइन होगा तो वो साइन चेंज करेगा। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज, आपको मैंने बताया। अब आपने लाइक टर्म्स ले लेनी है, इसमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें। एक्स क्यूब के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, 5x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर है, -6x के साथ +20x है, और +24। x क्यूब एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसके साथ कोई और टर्म नहीं है। 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर होंगे दोनों प्लस, लेकिन साइन साथ में कौन सा आएगा, माइनस का, 9x स्क्वायर। -6x +20 ऑपोजिट साइन है, होंगे माइनस लेकिन साइन साथ में बड़ी वैल्यू का, +14x +24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह आपको मैंने बताया है कि आपने मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को अंदर, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके जो आपके प्लस होते होंगे आप इनको प्लस करना है, जो माइनस होते होंगे आपने इनको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी मल्टीप्लिकेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से हमारी डिवीजन स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। अब इसका मैं आपको 5th पार्ट करवा रही हूँ, -18x³ y5 बाय 12xy स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब इसमें पहले देखिए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के साथ डिवाइड होंगे, वेरिएबल के साथ डिवाइड होंगे। ठीक है, 12 और 18 दोनों किसी एक टेबल पे होते हैं डिवाइड, 6 के टेबल में ये आते हैं। ठीक है, -18x³ y5 बाय 12xy स्क्वायर, 6 2s are 12, 6 3s are 18, क्या रहेगा ऊपर, -3 आ जाएगा, x³ y5 बाय कितना आ जाएगा, 2xy स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले रूल बताया था कि अगर आपके पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो वेरिएबल जो है वहां मैंने आपको क्या कहा था कि अगर x³ और x स्क्वायर है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x⁵5 हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हो, x³ है और x स्क्वायर है तो क्या होंगे, देखिए बेस सेम है, बेस का आपने ख्याल रखना है, बेस सेम है तो क्या होंगे, उनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अब यहाँ पर क्या है कि -3 एज इट इज रहेगा, x को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ऊपर जाकर ये क्या रहेगा, माइनस का, डिवाइड हो रहे हैं ना, बेस एक ही दफा राइट कर रही हूँ मैं, और इनकी पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, -2। ठीक है, अब नीचे क्या रह जाएगा, 2। देखिए ये x भी ऊपर चला गया और ये y स्क्वायर भी ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, -3, x 3 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2, और y 5 - 2 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका 3rd पार्ट। इसमें क्या है हमारे पास, 4a³ - 10a² + 6a डिवाइडेड बाय 2a।
अब देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ 2a बाहर होता तो इसका क्या मतलब है, 2a जो है वो सबके साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब अगर डिवाइड का है साइन, तो इसका भी ये मतलब है कि 2a सबके साथ डिवाइड हो रहा है। 4a क्यूब डिवाइडेड बाई 2a माइनस 10a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस 6a डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऊपर क्या बचा 2a क्यूब। अब देखिए ये a को भी ऊपर लेके जा रही हूँ, ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, यहाँ पर क्या बचा 5a स्क्वायर और इस 1 को भी मैं ऊपर लेके जा रही हूँ -1 प्लस 2 3 जार 6 और a के साथ कैंसिल प्लस 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब 2a 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 5a 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, अगर 1 ना भी लगाए तो एज इट इज रहेगा प्लस 3 हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 2a हर एक टर्म के साथ डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें भी आपने इसी तरह करना है जिस आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया है कि हर एक टर्म के साथ ये डिवाइड होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b स्क्वायर माइनस bc प्लस bc स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस bc प्लस b स्क्वायर। उसके बाद प्लस c स्क्वायर माइनस ca प्लस ca स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। अगर आप अब इसमें हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर भी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेशनल फॉर्म में। अब हम देखेंगे ऊपर वाले में से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। देखिए a स्क्वायर है, यहाँ ab है, यहाँ पर ab स्क्वायर है, तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है विच इज a तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर a में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ गया, अंदर एक a बच गया, यहाँ से भी a कॉमन आ गया, अंदर b बच गया, और यहाँ से भी हमारे पास a कॉमन आ गया तो अंदर b स्क्वायर बच गया डिवाइडेड बाय a प्लस यहाँ से भी अगर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर माइनस bc प्लस bc स्क्वायर, इसमें से हमारे पास कॉमन b आ रहा है। अंदर क्या रहेगा, एक b कॉमन आ गया, एक अंदर रह गया, माइनस ये b कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया c, प्लस यहाँ से b कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया c स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा b, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, अंदर c रह जाएगा माइनस a प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर c आ जाएगा। अब देखें ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाए, b b के साथ कैंसिल, c c के साथ कैंसिल। अब क्या बच गया यहाँ पर a माइनस b प्लस b स्क्वायर प्लस ऊपर क्या बचा b माइनस c प्लस c स्क्वायर। अब देखिए y प्लस का साइन है तो वो अंदर वो साइन चेंज नहीं करेगा, अगर माइनस का साइन होता तो वो साइन चेंज कर देता, प्लस c माइनस a प्लस a स्क्वायर। अब सेम देख लें आप, ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, ये आपस में क्या रहेंगे कैंसिल, ये माइनस b ये प्लस b ये भी कैंसिल, ये b स्क्वायर बच गया यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद माइनस c और ये प्लस c ये भी आपस में क्या रहेंगे कैंसिल, यहाँ से b स्क्वायर बच गया प्लस क्या बचा c स्क्वायर बचा प्लस a स्क्वायर। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो आप इसका अरेंज भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हमारा आंसर है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना। तो हमारा यूनिट नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपने एक्सरसाइज 8A कंप्लीट और 8B भी आपने कंप्लीट सॉल्व कर ली। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।